वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगर पालिका परिषद बिजनौर चुनाव पर हर किसी की नजर बनी हुई है और इसकी खास वजह है राजनीति में अपना डेब्यू कर रही स्वाति वीरा। आपको बता दें, स्वाति वीरा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। स्वाति वीरा पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुंवरानी रुचि वीरा की बेटी है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे संवाददाता आदिल पाशा ने रुचि वीरा से बात की है। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का दौर है और पूरे प्रदेश में सभी प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर की हॉट सीट कही जाने वाली नगर पालिका परिषद बिजनौर। और एक खास बात इस सीट की ये है, इस सीट पर जो चुनाव मैदान में उतर रही है समाजवादी पार्टी से, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि पुराना एक राजनीतिक घराना है और उस घराने में काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं और एक ऐसी शख्सियत उस घराने की है जिसकी तारीफ पूरे जिले में की जाती है। और मेरे साथ उसी कड़ी में बात करने वाली है बिजनौर सदर से पूर्व विधायक और जानी पहचानी राजनेता कुंवरानी रुचि वीरा। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। मैम, पहला सवाल तो यही है, लोगों में अभी तक लोग समझ नहीं पाए थे कि मैम की बेटी चुनाव में आएंगी, क्योंकि आपका जो एक व्यक्तित्व है वो बड़े लेवल पर माना जाता है आप, लेकिन चुनाव लड़ने की वजह बिजनौर में अपनी बेटी को उतारना, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अभी चुनाव मेरी बेटी लड़ रही है नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए। मैं स्वयं नहीं लड़ रही हूँ और मुद्दा यही है कि भाई बिजनौर का किस तरह से विकास हो। इस बार विस्तारीकरण हुआ है बिजनौर नगर पालिका का और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि यहाँ विकास हो, सड़कें बने, लाइटें लगें, नालियाँ बने, निकासी हो पानी की व्यवस्था हो और तमाम सुविधाओं की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि मेरे परिवार की परिपाटी हमेशा ही विकास करने की रही है और आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि नए परिसीमन में बहुत ही विकास कार्यों की ज़रूरत है और उन्हीं को मद्देनज़र मैंने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा है। मैम, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति इस चुनाव में है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पिछला चुनाव जब हुआ था तो आप ही उनको टिकट आपने दिलाया, आपने जिताने का काम किया, तो ऐसी क्या वजह रही कि वो आज आपके सामने नजर आ रहे हैं? देखिए, तो राजनीति में सब चलता है, लेकिन आपसे बताना ये चाहती हूँ कि चुनाव जो है वो सीधा सीधा होना है। बाकी जो और लोग लड़ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो भी लोग चुनाव मैदान में और हैं वो तो बस एक ये कह सकते हैं कि डमी कैंडिडेट हैं या वोट काटने वाले कैंडिडेट हैं। उनका कोई इस पे असर नहीं होने वाला है। तो यानी कि आप जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो आपके आसपास भी नहीं है? अगर ऐसे आपको कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैम, दूसरी चीज, जब भी चुनाव में कोई भी प्रत्याशी आते हैं, कोई भी पार्टी आती है, तो एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, एक घोषणा पत्र कि आप पूरे 5 साल में जनता अगर आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो आप कि क्या वो प्राथमिकताएं रहेंगी शहर में, नगर में, कौन से वो काम प्राथमिकता के तौर पर किए जाएंगे, तो क्या ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया गया आपको? हाँ नहीं, हम अपना मैनिफेस्टो 1-2 दिनों में जारी करेंगे। हमारी बिजनौर में यहाँ ये घोषणा की गई थी जब सरकार बनी थी बीजेपी की कि बिजनौर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि कोई स्मार्ट सिटी जैसी कोई चीज़ या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे दिमाग में चीज़ें हैं कि जैसे यहाँ नगर पालिका में एम्बुलेंस की 24 घंटे व्यवस्था होनी चाहिए, या जैसे नालियाँ हैं वो ढकी हुई बंद होनी चाहिए, प्रॉपर निकासी हो, जैसे वाटर लॉगिंग जगह जगह पे पानी गड्ढों में, तालाबों में भरा हुआ है, उससे हमारे बिजनौर के लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़कें बननी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए नए रियाज में, और भाई महिलाओं के लिए भी जैसे मतलब अलग से शौचालय या स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। सौंदर्यकरण हो, हर जो चौराहे हैं उनका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग में एक खाका खिंचा हुआ है और उसी तर्ज पे काम होगा और हम मैनिफेस्टो बहुत जल्दी जारी करेंगे। बिल्कुल मैम, जिस पार्टी से आपकी बेटी ये प्रत्याशी बनाया गया उस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि जिसको टिकट नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी लोग दावेदारी अपनी मानते चले आ रहे हैं पार्टी में, और पूरे ज़िले में हमने देखा, क्योंकि पूरे ज़िला घूमे हैं, तो वहाँ लोगों का मानना है कि पार्टी जो समाजवादी पार्टी का जो डैमेज है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जबकि
इसके विपरीत अगर देखें भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो उसको इजीली कंट्रोल कर लिया है। तो आपको लगता है कि आपकी सीट पर बिजनौर नगर पालिका परिषद में भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, यहाँ इस तरह का कोई बात देखने में नहीं आ रही है। और देखिए हर जगह होता है, बीजेपी में तमाम लोगों में विद्रोह है, लोगों में बड़ा संतोष है लोग कि भाई 5 साल में और या 6 साल अब सरकार को यहाँ हो गए हैं, वो कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। तमाम आप देख रहे हैं महंगाई है, तमाम तरीके की कानून व्यवस्था में लोगों को शिकायतें हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जगह विरोध होता है, हर जगह मतलब भीतरघात होता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद महिला हैं, तो महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या, और सेफ्टी की अगर बात करें तो क्या हमें अभी करने की और ज़रूरत है? अगर देखिए, एक तो हम लोग सोचते हैं कि सीसीटीवी लगाने चाहिए रास्तों में और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी चीज़ हो तो उसे ट्रेस किया जा सके। और भाई मैं तो भाई महिला सशक्तिकरण की मतलब अपनी बेटी को चुनाव लड़ा रही हूँ। और आप यहाँ देख रहे होंगे पूर्व में भी जो अगर महिला सीट भी होती है तो एक रबर स्टैंप बन के रह जाती है महिला, अगर अध्यक्ष बन गई या विधायक बन गई तो उसके घर के और अन्य सदस्य या उनके पति ही चलाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं है। आप लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने तो खुद ज़मीन पे उतर के काम किया है, अपने निर्णय स्वयं लिए हैं। और इसी तर्ज पे, इसी परिपाटी को मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, जनपद में सबसे मतलब पढ़े लिखे कैंडिडेट्स में है और अपने निर्णय खुद लेना जानती है, मैनेजमेंट जानती है, स्कूल कॉलेज चलाती है। तो अब नगर पालिका को भी चलाएगी। तो महिला सशक्तिकरण का तो ये खुद में भी एक मिसाल रहेंगी कि ये नहीं है कि कोई और परिवार का सदस्य नगर पालिका को चलाएगा। ये खुद अपने निर्णय लेंगी और महिलाओं की लड़ाई लड़ने का काम करेंगी, उनके स्वास्थ्य के लिए मतलब काम करेंगे। मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि नगर पालिका में अपनी एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ महिलाएं निःशुल्क उन्हें दवा मिल सके। भाई कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता, लेकिन बेसिक दवाइयाँ महिलाओं को मिल सकें। मैम एक सवाल और, क्योंकि आप सदर विधायक भी रही हैं, पूरी जो क्षेत्र है उसकी जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, तो क्या वो प्यार बिजनौर शहर में अभी भी नज़र आ रहा है? लोगों को उतना ही प्यार और समर्थन आपको मिलता नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे बिजनौर के लोगों ने हमेशा ही प्यार दिया है। यहाँ मैं विधायक भी बनी, ज़िला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी और लोगों का बड़ा प्यार, भरपूर प्यार मेरे साथ रहा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, बिजनौर की बेटी है और उसको तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार जो है वो सभी वर्ग के लोगों का मिल रहा है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। जो मतलब नौजवान है वो एक बहन की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो इतना आशीर्वाद दे रही हैं, तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार मेरी बेटी को बिजनौर के लोगों से मिल रहा है। जी मैम, आखिरी सवाल, किसको अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं? क्या है कोई टक्कर में जो अभी आपके सामने आ रहा है? देखिए, वैसे तो कोई टक्कर में नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरी तरीके से विकास का मुद्दा है। और भाई अगर माना ही जाए तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से ही हमारा होगा, बाकी और कोई चुनाव मैदान में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी नेशनल वन से बात कर रही थी बिजनौर की पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी की कदावर नेता पुरानी रुचि वीरा, जिन्होंने बताया निकाय चुनाव जो नगर पालिका परिषद बिजनौर का चुनाव होना है वो पूरी तरह से समाजवादी के पक्ष में है और जनता ने जो उनको प्यार विधायक के तौर पर दिया है वो ही अभी भी काबिज, लगातार जो जनता का प्यार उन्हें समर्थन मिल रहा है, सभी वर्ग के लोग उनको अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा है निकाय चुनाव को लेकर के, उन्होंने कहा है कहीं भी समाजवादी पार्टी की अगर बिजनौर सीट पर बात की जाए तो कोई यहाँ डैमेज नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे से उनका साथ दे रहे हैं। आप देखते रहिए नेशन वन।